नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस चैनल में मैथमेटिक्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं और आप सभी अपना सहयोग बराबर दे रहे हैं और जो भी वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं आप उन्हें देख के अपने मैथ के नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो हमारी जो वेब सीरीज़ चल रही है, जो वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है फंक्शन की संबंध और फलन, उस पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि फलन जो होते हैं, फंक्शन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फलनों पर ऑपरेशन, या जैसे फलनों का योग, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब संक्रियाएँ जो है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए फटाफट से आज का वीडियो जो है टॉपिक है वो शुरू करते हैं। फलनों का योग ये हमें देखना था। देखिए, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? जब कोई भी हम दो सेट होते हैं, दोनों सेट्स में से हम दोनों आपस में एक तरह का रिलेशन होता है, लेकिन एक विशेष फंक्शन के थ्रू। ठीक है, विशेष एक कार्य होता है, संक्रिया होती है, उसके थ्रू एक रिलेशन होता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फलनों का योग। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले दो अलग अलग फंक्शन लेते हैं। सपोज़ मैं एक फंक्शन लेता हूँ जो मैंने डिनोट किया एफ़ से। किससे डिनोट किया? एफ़ से। यानी एफ़ मैंने कोई फंक्शन लिया यहाँ पे। ये जो फंक्शन है वो मैं मान लेता हूँ कि एक्स सेट से आर सेट में है। फंक्शन जो होता है एक सेट से दूसरे सेट में होता है, तो यहाँ पे एक सेट x है और दूसरा सेट r है, तो कोई फंक्शन f है जो x से r में है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन क्या काम करेगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये माना है कि एक फंक्शन है जो सेट x से r में परिभाषित है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा फंक्शन ले लिया g। ठीक है, और g को भी हमने x से r में परिभाषित कर लिया। यानी यहाँ पर हम फलनों का जोड़ घटाव या फलनों पर संक्रियाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, दो फलन हमने मान लिए। पहला फलन है f और दूसरा फलन है g। ये दोनों हमने मान लिए। दोनों x से r में डिफाइन है, ये भी x से r में डिफाइन है। x और r सेट है, x कोई नंबर का सेट है और r रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन दोनों फंक्शनों को जोड़ना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों फंक्शनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों फंक्शनों का योग करूँ, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर जो f है, ठीक है, ये फंक्शन है fx। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने f तो ये फंक्शन है और ये x मैंने लिया है यहाँ पे चर। यानी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसमें जो चर होगा वो ये होगा। इसी तरह से यहाँ पर इसको मैंने लिया है gx, यानी फंक्शन है g जो x से r में डिफाइन है, इसका जो चर है वो हमने क्या लिया है x। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि f प्लस g, यहाँ पर मैंने क्या करा, दोनों फंक्शन को जोड़ दिया। योग की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? योग की। अगर मैं जोड़ की बात करूँ तो मैंने क्या करा, f और g दोनों फंक्शनों को जोड़ा। ठीक है, ये जो f प्लस g आएगा ये भी x से r में क्या होगा, डिफाइन होगा। ये हमें याद करना है। यानी दो फंक्शनों का जो योग होगा वो x से r में डिफाइन है। और ये किस तरह से होगा, fx प्लस gx। ये यानी जो दो फंक्शन आपको दे रखे हैं अलग अलग, जब आप उन दोनों फंक्शनों का योग करोगे तो उसे हम f प्लस जी कहेंगे। वो भी x से r में डिफाइन होगा और उसका जो आंसर आएगा या उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा fx प्लस जी एच। यानी कि दोनों फंक्शनों का आपको क्या करना है, जोड़ना है डायरेक्टली। ठीक है, जैसे हम वैल्यूज़ को जोड़ते हैं उसी प्रकार हमें फंक्शनों को जोड़ना है। अब यहाँ पर fx और gx की वैल्यू जो इनका जो फंक्शन दिया जाएगा उस पर डिपेंड करेगी। तो वो जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसको हम देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम दो फंक्शंस को जोड़ते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होता है, अलग अलग प्लस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके घटाव की बात करें, किसकी बात करें, फंक्शनों का घटाव या सब्सट्रैक्ट, फंक्शनों का सब्सट्रैक्ट। ये था एडिशन और ये है सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। जब हम दो फंक्शनों को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, f माइनस जी एक्स से r में। यानी जब हम प्लस करते हैं तो प्लस का निशान आ जाएगा और जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो जिस प्रकार प्लस करते समय क्या था, दोनों फंक्शंस को हमने प्लस कर दिया था, उसी प्रकार माइनस में क्या होगा, माइनस में बिल्कुल ईजिली दोनों फंक्शंस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी fx माइनस gx। ये
इस तरह से ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी कि प्लस के अंदर आपको दोनों को जोड़ना है, माइनस के अंदर आपको दोनों को घटाना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, यानी दो फंक्शन का अगर अपन को गुणा निकालना होगा तो मल्टीप्लाई किस तरह से अपन निकालेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, यहाँ पर f माइनस जी की जगह सीधे क्या आ जाएगा, एफ जी, यानी एफ जी जो फंक्शन है इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है एफ जी, ये भी एक्स से आर में डिफाइन होगा। इसके अंदर क्या होगा कि एफ एक्स और जी एक्स जो दो फंक्शन है दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। यानी बिल्कुल सिंपल है, अगर जोड़ है तो दोनों को जोड़ना है, माइनस है तो दोनों को माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं एफ एक्स और जी एक्स वो हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी कि फंक्शन क्या डेफिनेशन है उस फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग इनका जो आंसर है वो निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद बच गया हमारा चौथा जो है गुणज, या यूँ कहें कि बट्टा। तो यहाँ पर हम भागफल अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भागफल, या इसको हम डिवीज़न भी बोल सकते हैं, दो फंक्शंस का डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या होगा, देखो डिवीज़न में क्या होगा, एफ अपॉन जी, ये होगा एफ अपॉन जी, ठीक है। एफ अपॉन जी जो फंक्शन होगा वो भी एक्स टू आर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो सिंपल सा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जैसे मल्टीप्लाई में था वैसे ही डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में प्लस में और माइनस में तो बिल्कुल सिंपल था। डिवाइड में क्या होगा, जब ये ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन रखनी होगी कि जी एक्स की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, क्योंकि जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ है। तो फलनों के जो संक्रिया थी, जो ऑपरेशन थे फलनों पे, उनमें प्लस माइनस गुणा और भाग 4 ऑपरेशन थे। प्लस के अंदर हमें दोनों फंक्शन को अलग अलग प्लस करना है, माइनस के अंदर माइनस करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है और डिवीज़न में डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से चारों फंक्शनों पर प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब ये तो इस तरह से था, आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल ही क्या बात हुई, प्लस है तो प्लस करना है, तो हमें भी पता है, माइनस है तो माइनस करना है, तो फिर इसमें सीखने वाली क्या बात है। इसमें सीखने वाली बात ये है कि प्लस, इनका मतलब तो यही है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स की जो डेफिनेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा ये सब, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करेगा वो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के थ्रू हमारे जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एग्जांपल मैंने बुक से ही लिया है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। उसके अलावा आप एग्जांपल अपनी किताब से लेके करके देख सकते हैं। देखो पहले एक मैंने फंक्शन लिया है एफ एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन मैंने लिया है जी एक्स जिसकी वैल्यू है 2x + 1। इसको समझिए आप, एफ एक्स एक पहला फंक्शन है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 2x + 1, ठीक है। ये दो फंक्शन हमें ले रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये हमें निकालना है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा f + gx, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये निकालूंगा, ठीक है। तो f + gx क्या होगा, fx + gs, यानी जब आप दो फंक्शनों को जोड़ोगे तो दोनों को अलग अलग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी fx + gx ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद मैं इनकी जो डेफिनेशन है, जो इनकी वैल्यू है वो रख दूंगा। तो fx की जगह मैं क्या रखूँगा, x², और gx की जगह मैं क्या रखूँगा, 2x + 1, यानी ये जो आंसर आएगा ये मेरे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा fx + gx, यानी दो फंक्शनों का योग आ गया f + gx, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर f - gx ये निकालना होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो, कैसे, fx - gx, ठीक है। अब यहाँ पे fx की जगह क्या है, x², gx की वैल्यू है पहले माइनस, और gx की वैल्यू है 2x + 1, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर माइनस था तो एक बार हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x² - 2x - 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा f - gx का, ठीक है। आया समझ में ये एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, f.gx क्या हो जाएगा, fx × gx, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, x² और मल्टीप्लाई 2x + 1,
तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 2 है, x और x स्क्वायर मिलके हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, प्लस x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और इसी तरह से जब हम f अपॉन जी एक्स निकालेंगे तो f अपॉन जी एक्स में क्या होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बस। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको अपन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम फलनों का जोड़ घटाव गुणा और भाग कर सकते हैं, ठीक है। इजी है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया था। एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ ताकि ये भी आपके सामने रहे। एग्जांपल 2, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने बिल्कुल सिंपल लिए हैं, आप अपनी बुक से और भी एग्जांपल दे के कर सकते हो। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, आप उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल 2 में क्या है, हम लेते हैं 2 फंक्शन लेने हैं। तो पहला फंक्शन जो है एफ एक्स, वो हमने ले लिया मान लो रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स पहला फंक्शन ले लिया। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमने इसमें रूट ले लिया। और दूसरा जो फंक्शन है जी एक्स, वो हमने सिंपल मान लिया एक्स, ठीक है, ये है। अब आपको सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस, यानी कि एफ प्लस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स की जगह हम वैल्यू रख देंगे रूट एक्स, प्लस जी एक्स की जगह रख देंगे एक्स, बस। इसको ज़्यादा अपन सॉल्व करना नहीं है, सीधे आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर एफ माइनस जी है तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम यही रूट एक्स माइनस एक्स। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई है तो एफ डॉट जी एक्स, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्स रूट इंटू एक्स। जब इनकी मल्टीप्लाई होएगी तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, आधार समान हो तो गातें जुड़ जाती हैं। इसकी पावर 1 है और जो रूट होता है उसकी पावर होता है 1/2, यानी इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1, यानी जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड का भी आप निकाल सकते हो। डिवाइड का क्या हो जाएगा, एफ अपॉन जी, ठीक है, क्या होगा डिवाइड का, एफ अपॉन जी एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन एक्स, या इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√x, बस। तो इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि फलनों का योग, जोड़, घटाव, गुणा और भाग वो किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें हमने इसमें देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को फुल लास्ट तक देखिए, और ये अगर कहीं पर भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार या 2 बार आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में इसी के आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और अपने सभी दोस्त जो भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि मैथमेटिक्स का फ्री में वो फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।